राधे राधे जय श्री कृष्णा। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जन को चरण कमलों के में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख धन वैभव वृद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेदव्यास के सुयोग शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषियों मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस काली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास करता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस काली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण, भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं होता है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करनी चाहिए, परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्य को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद सोच प्रचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। अब दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे
उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु जी भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक से सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। कार्तिक माह में व्रत करने वाले तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हें पूजन किया, मैं भी तुम्हें मस्तक नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक को जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत से प्राणी परमवीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, किसी दूसरों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पका हुआ भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मोह, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस मास में करना चाहिए। ब्रह्म जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामंत्र लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामंत्र लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम अकाल मृत्यु हन्नम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो अच्युत, जिसमें 4 चक्रों से जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकुवर तथा 9 चक्र वाले को वयु और 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे स्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंगों से स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरी विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है।
अब चौथे अध्याय के बारे में बात करते हैं। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका माध्यम सुनाने की कृपा करें। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, या अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दिया घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उससे पूरे माह तक जलाए। ब्राह्मण के घर दिया जलाने से अग्निष्टोम योग का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहे, भगवान आपके ही निमित्त दिया जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माह में प्रयागराज और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा, दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश होता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना, सुनाना, कीर्तन करना, कराने सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना उत्तम होता है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान्य, तपस्या, कच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन शामकाल और 3 दिन प्रातकाल भोजन करने को अतिकृच व्रत कहते हैं। शामकाल में 12 ग्रास और प्रातकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाए और फिर 3 दिन उपवास करे तो यह भी अतिकृच व्रत होता है। संध्या काल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन एक उपवास करे तो वह अति कृच्छाई व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो वह कृच्छतिकर्ष व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना बहुत पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना है, फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोधर्त, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ सतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ता तथा कुसा का जल प्रतिदिन पीना भी पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करे तो इसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो वह भी तृप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला और घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर ऊपर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोगों को पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है।
3 दिन तक भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कर्च व्रत करते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कर्च व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रत्येक दिन एक एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो वह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और प्रत्येक दिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत करते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीना चाहिए। फिर 3 दिन तक अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्ताहिक कर्च व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाता है फिर एकादशी को उपवास करे तो वह लक्ष्मी प्राप्त व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती है। अंत में उन्हें भगवान विष्णु जी के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायंकाल में खाने में शिशु चांद्रायण व्रत होता है। कार्तिक शुद्ध 14 के ब्रह्मपुत्र व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुसा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बना ले। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि कोई किसी वजह से यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को मिला ले। इस प्रकार है। गोमूत्र 8 मासा ग्राम या मिलीलीटर, गोबर जो है 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुसा का जल 4 मासा। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर, गंध द्वारा से गोबर, पेय प्रतिभा से दूध, दही, क्रव्यो मंत्र से दही, तेजस्वी पढ़कर, घी का दव्य से मंत्र पढ़कर कुसा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुसा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करे। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इदम विष्णु कृमि सरती, मनस्तोक सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करनी चाहिए। साथ ही भगवान जी का स्मरण करना चाहिए। यदि स्त्री व्रत कर रही है तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोगकर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है।